हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आजकल का मेरा दिन स्टार्ट हुआ बच्चों को वही स्कूल भेजने से। बच्चों को स्कूल भेजा, तैयार करा और इनके पापा बच्चों के छोड़ने गए इनको। और फिर ये मैं बच्चों को लेने जा रही थी क्योंकि आज ना मैंने कहा बच्चों को मैं लेकर आ जाती। उसके पापा सो रहे थे तो वो घर में थे, तो मैंने ताला बाहर से बंद करके गई कि आऊँगी तो बच्चों को लेके तो आसानी होगी खुलने में। फिर ये मैं बच्चों को लेने के लिए नीचे उतरी थी और मैंने कहा कि आज जाके बच्चों को मैं लेकर आ जाती हूँ। बस अभी तो सब सो रहे थे बिल्डिंग में भी, क्योंकि सुबह का टाइम होता है हमारे यहाँ पर, लाइट चली जाती है 2:30 बजे तक। बस ये मैं अब बच्चों को लेने के लिए निकली हूँ। ये स्कूल में मैं बैठी हुई थी, वेट कर रही थी, बच्चों की छुट्टी नहीं हुई थी। तो बस ये बच्चों की अनाउंसमेंट हो रही थी, बच्चों को लेने के लिए मैं छुट्टी हुई बच्चों की, तो मैंने बच्चों को लिया। फिर मैं बच्चों को लेकर घर की तरफ गई। घर में वही बहुत सारे काम थे घर के अंदर, टिंग ली, क्योंकि जो रोज़मर्रा के काम होते हैं वो तो हमको करने ही होते हैं, उससे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। बस बेचारे बच्चे इतना थके हुए होते हैं। एक तो गर्मी इतनी हो गई है, अजीब मौसम हो चुका है, हर उसका मौसम हो चुका है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि गर्मी है सर्दी है। हालांकि मौसम देखा जाए तो सर्दी का है ये ना, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी। फिर मैं आई, आके मैंने जल्दी जल्दी बर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद बच्चों को मैंने खाना दिया, क्योंकि सुबह बच्चों को नाश्ता मैं करा देती हूँ, तो इस टाइम बच्चे आते हैं तो दोपहर का टाइम हो जाता है। तो दोपहर के टाइम में बच्चों को खाना खिला के बच्चों को फिर मैं मदरसे भेज देती हूँ। बेचारे बच्चे इतना थके होते हैं, सुबह 6:30 बजे के होते हैं बच्चे ना। फिर बच्चों को भेजने के बाद है ना मैं थोड़ा आराम करती हूँ, क्योंकि लाइट चली जाती है तो अंधेरे में कोई काम तो कर नहीं सकते। तो बस ये मैं सारे बर्तन धो के ना, फिर ये इसलिए धो के रख देती हूँ क्योंकि शाम हो जाती है। 2:30 बजे से लाइट जाती है तो 4 बजे आती है, और लाइट बे टाइम चली जाती है, पता ही नहीं होता है ना। और हब्स और गर्मी तो इतनी हो गई है बेइंतहा, बेवजह के पसीने, गर्मी, घबराहट, अजीब मौसम हो चुका है। समझ नहीं आ रहा है कि इस तरीके का मौसम किस लिए हो रहा है। तो इस तरह मैंने सारे बर्तन धो लिए। बर्तन धोने के बाद मैंने बच्चों को रात में जो मैंने खाउसा बनाया था बच्चों के लिए, तो वो मैंने बच्चों को दिया। बच्चों ने खाना खाया और रैना भी यही बोल रही थी कि मैं मम्मा ने खाउसा बनाया था कल। हाँ, और ये इनको बच्चों को ट्यूशन के लिए मैंने पैसे दिए। बस बच्चे अब फ़ौरन से बेचारे आते हैं मदरसे से आने के फ़ौरन से बच्चों को ना ट्यूशन के लिए जाना पड़ जाता है। अब ये बस बच्चे जाएंगे, जाने के बाद आएंगे ये शाम में, तो इतने में मैं खाना पकाने की तैयारी शुरू कर दूँगी। इतने में मासी आ गई थी मेरी, तो बस ये ताव जा रहे हैं और हो रहे हैं। वो बेचारे बच्चों का पूरा दिन मदरसे, ट्यूशन, स्कूल, इन चक्करों में निकल जाता है। और आजकल की पढ़ाई बहुत मुश्किल हो चुकी है बच्चों के लिए, बहुत हार्ड है। बस बच्चे चले गए तो इसमें थोड़ी देर में शाम मेरी मासी आ गई थी। मासी आने के पहले मैंने जल्दी जल्दी कहा कि अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर लूँ, क्योंकि इनको नमाज़ पढ़ना था। तो मैंने कहा पहले जल्दी जल्दी ना कपड़े प्रेस कर लूँ, प्रेस करने के बाद इनको चाय गर्म करके दूँ। फिर जब तक मेरा काम होगा तो मैं भी बाकी सारे और काम कर लूँगी। ये सायमा आ गई थी, मैंने पूछा क्या कर रही हो, तो ना ऐसा कहा मैं झाड़ू दे रही हूँ। तो ये कहती है कि ना अब ये मस्ती मजाक कर रही होती है बेचारी मेरे साथ। बहुत अच्छी बेचारी आदत की है, और बेचारी जल्दी जल्दी सारी सफाई वफाई करा दी इसने मेरे साथ। झाड़ू को क्या बोलते? फिर ये सफाई करने के बाद है ना ये मुझसे बातें कर रही थी और बोल रही थी हिंदी में, झाड़ू को कुछ बता रही थी मुझे। तो मैंने उससे पूछा क्या बोल रहे थे, इसने बताया, मुझे समझ नहीं आया क्या बोल रही थी। फिर है ना अब ये बता रही थी अपने गांव का सारा ना, कि हम किस तरीके से गांव में झाड़ू बनाते हैं, खुद से बनाते हैं। तो मैंने कहा हम लोग तो पैसों से खरीदते हैं झाड़ू और सब चीज़ें। मैंने कहा नहीं, हम लोग फ्री में लेकर आके और है ना झाड़ू बनाते हैं घर के अंदर, और हमारे घर इस तरीके के होते हैं। तो बस इसका काम भी ख़त्म हो चुका था, काम ख़त्म करके जा चुकी थी। तो फिर है ना होरेन आराम से लेटी हुई है ना मोबाइल देख रही थी। तो मैंने पूछा क्या कर रही हो अब, तो भैया इसका है ना मदरसे गया था, शाम में भी ना 2 टाइम मदरसे जाता है। तो अब ये अकेली थी तो ये बोर हो रही थी, तो ये ना मोबाइल के अंदर वीडियो वगैरह देख रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो जब तक है ना तहाब आएगा तो मैं ना
खाने की तैयारी भी कर लेती हूँ। तो मैंने ना मटन के अंदर है ना अदरक लहसुन का पेस्ट और पपीते का पेस्ट लगा के ना उसको मैरिनेट करके रख दिया था कि गोश्त गलाने में आसानी होगी। क्यों हमारे यहाँ तो गैस आती ही नहीं है, तो हमें सिलेंडर पे पकाना पड़ता है और सिलेंडर में बर्तन मेरे इतने काले हो जाते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। पूरा घर काला हो जाता है इस चक्कर में। बस ये मटन है और उसको मैंने भूनने के बाद इसके अंदर ये मैंने भिगो के रखी थी चने की दाल। और अगर किसी को मेरी रेसिपी चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर है ना ये रेसिपी ना मौजूद हैगी। और इस तरीके से मैंने सारी इसके अंदर चने की दाल डाल दी और जब ये तेल ऊपर आ गया था तो पानी डाल के मैंने इसको दम पे रख दिया था। जब चने की दाल गल गई थी तो मैंने इसको कड़ी पत्ता, अदरक, पुदीना, हरी मिर्ची डाल के ना इसको दम दे दिया था। और दम देने के बाद मैंने दाल देखी, दाल और गोश्त दोनों गल गए थे। और मेरे हस्बैंड ये रोटी लेकर आ गए थे और बस बच्चे और हम बैठ के खाना खा रहे थे। मैंने सैलेड बनाया था और ये हुरैन को मैंने रोटी दी और बस सबने ये खाना खाया। बस आज की पूरी रूटीन मेरी यही थी। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो मुझे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।